आप सभी को जय सिया राम। आज की वीडियो में बात करेंगे कि हमें पितृदोष क्यों लगता है। इस समय सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक जो चल रहा है, कहीं भी जाते हैं तुझे तो पितृदोष है, पितृदोष है, अब पितृदोष लगा क्यों है? सबसे मुख्य कारण ये है, जिस घर में लोग अपने कुल के देवी देवताओं को छोड़कर बाहर के देवी देवताओं को मानने लग जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि गांव से लोग उठ के शहर की तरफ चले गए, उन्हें अपने कुल देवी कुल देवता का ज्ञान नहीं है। यहाँ कहाँ यूट्यूब से वीडियो देख ली कि खाटू में कुछ मिल रहा है, सालासर में कुछ मिल रहा है, मेहंदीपुर में कुछ मिल रहा है, केदारनाथ में सब कुछ मिल रहा है, बद्रीनाथ में। अरे वहाँ जाओ, बहुत अच्छी बात है। जितने ज़्यादा तीर्थ करोगे, धार्मिक स्थलों पर जाओगे, पुण्य मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। कहीं ना कहीं इतनी देर के लिए दुनिया की इस परेशानी से बाहर रहोगे, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन याद रखना, जब तक घर के देवी देवताओं की इजाज़त नहीं लोगे, उनकी प्रसन्नता नहीं करवाओगे, तब तक वो चीज़ फलीभूत नहीं होगी। खाटू वाला तब तक दर्शन नहीं देगा जब तक तुम्हारे घर में बैठे देवी देवता तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं देते। ये बात प्रत्यक्ष है। इसलिए पहले अपने कुल के देवी देवताओं को मनाओ, अपने घर के पूर्वजों को मनाओ, वो प्रसन्न रहेंगे। दूसरी चीज़, मरे हुए पितृ तब प्रसन्न होते हैं जब जीवित पितरों की आप इजाज़त लोगे, जीवित पितरों को मान सम्मान दोगे, समय पे भोजन मिलेगा, उनका कहना मानोगे, उन्हीं के अनुसार परिवार को चलाओगे। उसके साथ साथ इस समय एक और चीज़ समाज में बहुत तीव्र गति से फैल रही है, वो है कि अपनी दूसरे धर्म में या किसी भी प्रकार से ऐसी प्रवृत्ति में शादी करना जहाँ एक प्रकार से वर्ण शंका होने का खतरा पैदा होता रहता है। उस वजह से भी घर में पितृदोष लग जाता है। ये बात मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक बोल रहा हूँ आपको। मैं किसी पर्सनल व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने आप के लिए बोल रहा हूँ। अगर किसी को भी ये बात पसंद ना आए तो आप मेरी बात को वापस रख दीजिए, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे घर के पूर्वज परेशान होते हैं, निराश हताश होते हैं और वो घर में पितृदोष बना देते हैं। उसके साथ साथ जो लोग अपने मरे हुए पूर्वजों का अंतिम संस्कार ठीक से नहीं कर पाते, तो ऐसे पूर्वज प्रेत अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं और घर में पितृदोष लग जाता है। उसके साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल 12-13 दिन कौन बैठता है, कौन करता है 13वीं? 4-5 दिनों में ही झूठ मूठ से हवन करवा देते हैं, ये हो जाता नहीं। पृथ्वी से यमलोक की दूरी जो है वो 13 दिनों की है, इसीलिए 13वीं करवाई जाती है। लेकिन जो लोग किसी भी प्रकार से बीच में इन चीज़ों को बंद करवा देते हैं तो वो उस जीवात्मा की मुक्ति में बाधा बन जाती है और वो जीवात्मा यहीं रहती है। अब आपके घर में अगर कोई मरा है तो वो मेरे घर में क्यों आएगा? वो आपके ही घर में रहेगा। और आपके घर में रहा है, जहाँ उसको पितृ बनना था वो प्रेत बन गया, क्योंकि उसकी मुक्ति नहीं हो पाई। मुक्ति नहीं हुई तो वो आप लोगों को प्रताड़ित करने लगा। उसके साथ साथ जो लोग अमावस्या, शिवरात्रि, होली, दीपावली इत्यादि समय पर अपने पूर्वजों को याद नहीं करते, उनके नाम से अन्नदान नहीं करते। याद रखना, धन का दान कोई मायने नहीं रखता, केवल अन्न का दान मायने रखता है। जो अन्न का दान नहीं करता अपने पूर्वजों के लिए, उन्हें किसी भी प्रकार से ना तो खुद को मुक्ति प्राप्त होती है और ना ही उनके पूर्वजों को मुक्ति प्राप्त हो सकती है। उसके साथ साथ अगर आप और कुछ भी ना कर पाओ तो कम से कम पितृपक्ष के दिनों में पूर्वजों के लिए श्राद्ध इत्यादि निकालो, या फिर अमावस्या के दिन किसी पवित्र तीर्थ पर जाकर 3 पीढ़ियों का पिंडदान तर्पण अवश्य करवाओ, जिससे कि उनकी शांति हो सके और मुक्ति हो सके। उसके साथ साथ पूर्वजों के लिए घर पर गायत्री का जाप करवाओ, या खुद से करो, या फिर हवन करवाओ पितरों के लिए पितृ गायत्री मंत्र से, जितना ज़्यादा हो सके। जब हम अपने ही देवी देवताओं को छोड़कर दूसरे देवी देवताओं के पीछे भाग लेते हैं, अपने पूर्वजों का पिंडदान तर्पण नहीं करवाते, उनकी अधोगति को हम पार नहीं करवाते, या उनका अंतिम संस्कार या उनकी अंत्येष्टि ठीक प्रकार से नहीं करते, तो हमारे घर में पितृदोष की सिचुएशन पैदा हो जाती है। जीते जी हम अपने माता पिता या सास ससुर की इज्जत नहीं करते तो हमारे घर का पितृदोष, यकीन मानना, इस समय मंदिर में खड़ा हूँ, कोई भी देवी देवता या कोई भी पितृ तब तक प्रसन्न नहीं होगा जब तक घर के जीवित माता पिता या सास ससुर प्रसन्न नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं अपने माता पिता को ऐसे ही रख दूंगा यहीं कहीं पर, गलती से भी भूल मत कर देना। जिन महिलाओं को लगता है कि हम अपने सास ससुर की बात मानेंगे नहीं और मरे हुए पितरों को प्रसन्न कर लेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। भगवान की सौगंध खा के कह रहा हूँ, किसी भी प्रकार से आप अपने पितरों को प्रसन्न नहीं कर पाओगे। उसके साथ साथ जिन घरों के लोग शराब नशा इत्यादि करने लग जाते हैं यहाँ कहाँ व्यभिचार करने लग जाते हैं, जुआ इत्यादि खेलते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ करते हैं, उनके घर का पितृदोष कभी भी समाप्त नहीं होता। इसलिए समाप्त करना चाहते हो तो सिंपल सा एक तरीका है, अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान तर्पण करवाओ। यूट्यूब पे सर्च करो खुद से पिंडदान कैसे करें, अशोक कुमार वीडियो, उसको देखकर आप कंटिन्यू 5 अमावस्या पिंडदान तर्पण करवा दो, घर पर किसी ब्राह्मण से हवन करवा दो। खुद से करना चाहते हो, यूट्यूब पे सर्च करो खुद से हवन कैसे करें, अशोक कुमार वीडियो, उसमें सब कुछ करके दिखाया हुआ है। पितरों के लिए जाप कर दो, आपके घर का पितृदोष समाप्त हो जाएगा। ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए अपने इस यूट्यूब चैनल को प्यार बनाए रखिएगा। इस वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर करिएगा ताकि वो भी पहचान सकें कि पितृदोष क्यों लगता है।